हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों। भाई देखिए, इस वीडियो के अंदर क्या मिलेंगे आपको, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो अभी पेपर हुआ था उसके अंदर जो साइंस के क्वेश्चन थे वो सारे निकाल के हमने क्या किया है, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया है। और वही आगे आने वाले दिल्ली पुलिस जो हेड कांस्टेबल का पेपर होगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपके इन्हीं चैप्टरों से रिपीट होंगे। इसी प्रकार से बायोलॉजी, इसी प्रकार से फिजिक्स, इसी प्रकार से केमिस्ट्री आपका आने का काम करेगी। ठीक है भाई, तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, विषाणु। मतलब कि आपका सजीव और निर्जीव के बीच का जो माना जाता है ना, वो किसको माना जाता है, विषाणु को। आगे क्या गया, ईंधन के कैलोरी मान मात्रक क्या है, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, हमने क्या किया है, क्वेश्चन लिख के सीधा उसका जो डायरेक्ट आंसर बनता है वो दिया है। और जो जिस क्वेश्चन के अंदर हमको ये लगा कि भाई ऑप्शन भी आपके क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, वो आपके ऑप्शन भी एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें जो जो ऑप्शन आपके एक्सप्लेनेशन के लायक होंगे वो एक्सप्लेन किए जाएंगे। देखो भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है। बहुगुणित का मतलब होता है जो संख्या में बढ़ जाती हैं, अपने आप बढ़ जाती हैं, तो वो दूसरी कोशिकाओं को जब बनाती हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रीजनरेशन, यानी कि पुनर्जनन। क्लियर है। आगे देखिए भाई, किसमें जल संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं, तो वो कौन हो गए, आपके फ्यूनेरिया हो गए। फ्यूनेरिया क्या होते हैं, जो आपकी मोश होती है यानी कि काई होती है, उसी का ही क्या होता है, एक प्रकार होता है। और इसके अंदर जो जल वाले यानी कि वाटर वाले स्पेशल टिश्यू नहीं पाए जाते। आगे देखिए भाई, रीजनिंग के अंदर एक इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा था कि जो आपका तापमापी होता है वो किससे संबंधित है, थर्मामीटर से संबंधित है। वैसे ही चांदा यानी कि प्रोटेक्टर वो किससे संबंधित होगा, आपका कोण। हम जब छोटी क्लासों के अंदर हुआ करते थे और ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल करते थे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम चांदे का इस्तेमाल करते थे। और ये किस लिए दर्शाया जाता था भाई, कोण के ऊपर मार्क करने के लिए, एंगल को मार्क करने के लिए। किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, तो जो कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है वो अब्जॉर्ब की हुई या जो ऊष्मा बनती है उसको मापने के लिए किया जाता है। अब देखो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे थे, पहला दे रखा है आपका सिलोमीटर। सिलोमीटर क्या है, वातावरण के भीतर एरोसोल सांद्रता को मापने के लिए। ठीक है, दूसरा है कोलोरीमीटर। देखो एक तो है कैलोरीमीटर और एक है कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर क्या होता है, वर्णमापी या रंग तुलना करने वाला। ठीक है, वर्ण का मतलब होता है रंग, जैसे रंग तुलना करने वाला यंत्र होता है। क्लिनोमीटर क्या होता है, सिंपल डिवाइस यूज टू मेजर एंगल्स। एक सिंपल ही डिवाइस होती है जो आपके कोणों को दर्शाने के लिए यूज़ में लाई जाती है। आगे आ गया भाई इनक्लाइनोमीटर। इनक्लाइनोमीटर क्या होता है, अनतिमापी या टिल्ट मीटर या टिल्ट इंडिकेटर या स्लोप गेज या प्रवणता मापी भी इसको कहा जाता है। सारे नाम हो गए इसके, ठीक है ना। इनक्लाइनोमीटर के ऊपर अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से पूछ लेगा आपसे कोई। अब ये होता क्या है, गुरुत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का झुकाव मापने के लिए, मतलब कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जब कोई वस्तु झुकती है आपकी, तो उसका झुकाव मापने के लिए किसी यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है बेटा, आपका इनक्लाइनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए भाई सातवां, बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के दुग्ध में हार्मोन कौन सा होता है, तो वो हार्मोन कौन सा होता है, आपका प्रोजेस्टेरोन होता है। किस तंतु को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, यानी किस फाइबर को आपका क्या बोला जाएगा, कृत्रिम रेशा। ठीक है, वो कौन सा होगा, आपका रेयॉन। आगे क्या है भाई, वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो क्या होती है भाई, तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो जो वेपराइजेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, कोई भी लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, जैसे पानी का वाष्प होना, भाई पानी किस में कन्वर्ट हो गया, आपका गैस में कन्वर्ट हो गया। अब आगे देखो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या होते हैं, तो ये जो सारे के सारे हैं ना, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है आइसोटोप। क्या बोला जाता है, आइसोटोप। मतलब कि इनमें परमाणु क्रमांक तो एक जैसा होता है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। प्रोटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ड्यूटेरियम को इस प्रकार से लिखते हैं और ट्रिटियम को इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, और जो ये ट्रिटियम होता है आपका, ये किसकी तरह काम करता है भाई, रेडियो एक्टिव की तरह काम करेगा, मतलब इसको रेडियो सक्रिय तत्व माना जाता है।
ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो भारत के जितने भी डेयरी उद्योग थे उससे संबंधित है ये। कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? क्वासियोरकर। ठीक है, एक तो ये रोग हो गया और एक हो गया मरसमस रोग। ये 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होता है, ये 1 से 5 वर्ष उम्र के बच्चों को होता है। उन विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का एक संग्रह है जिनमें एक समान जलवायवीय परिस्थितियां पाई जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है? बायोम कहा जाता है। मतलब जहाँ पर एक तरह की जलवायवीय परिस्थितियां पाई जाती हैं उसको बायोम बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या ऑप्शन दे रखे थे, एक फ्लोरा दे रखा था। फ्लोरा क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले सभी जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसको फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा किससे संबंधित है? पेड़ पौधों से। फोना क्या होते हैं भाई? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पशु पक्षी। तो पशु पक्षी के लिए फोना वर्ड और पेड़ पौधों के लिए फ्लोरा। और एक तरह की जलवायु स्थितियां पाए जाने वाला उसको क्या बोला जाता है? बायोम कहा जाता है। उसके बाद सील किए जाने योग्य या खुले कांच के पात्र जिसमें मृदा और पादप होते हैं उन्हें रख रखाव के लिए खोलकर उनके अंदर पादपों तक पहुंचा जा सकता है। अब इसको क्या कहा जाता है? तो टेराटियम के नाम से इसको जाना जाता है। दोबारा फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। सील किए जाने योग्य या खुले कांच के पात्र जिसमें मृदा और पादप होते हैं उन्हें रख रखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादपों तक पहुंचा जा सकता है, तो उसको टेराटियम बोलते हैं। ठीक है भाई। किसी तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई इटाई रोग होता है। आपके शरीर में इटाई इटाई रोग होता है तो किसके कारण होता है? अगर आपके शरीर में कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो। 16वां देखिए क्वेश्चन, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और हल्की गैस कौन सी होती है? वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। ठीक है, इसके नाभिक में क्या नहीं होता भाई? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो ये भी इससे क्वेश्चन बनेगा आपका। अगर आपसे पूछ ले कि परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक वेट और परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना वो किसका बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना वो आपका अकेला एकमात्र हाइड्रोजन का बराबर होता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन आपका ये है और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो H2 से डिनोट होती है। 17वां क्वेश्चन देखिए, CFC के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो CFC के उपयोग से कौन सी गैस हो जाती है भाई? ओजोन मंडल। गुणसूत्र संबंधी विकार, तो 4 ऑप्शन दे रखे थे आपके। तो गुणसूत्र से संबंधित कौन सा होता है? एक डाउन सिंड्रोम होता है। ये मस्तिष्क से संबंधित होता है और मस्तिष्क से संबंधित एक रोग भी होता है जिसका नाम होता है अल्जाइमर रोग। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को भूलने की बीमारी होती है। 19वां क्वेश्चन देखिए, किसी ग्रह का रंग किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? तो किसी भी ग्रह का जो रंग होता है यानी कि कलर होता है वो किससे डिपेंड करेगा? इसके पृष्ठ का तापमान यानी कि इसके सरफेस का टेम्परेचर। विश्व जो जल दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 21वां क्वेश्चन देखिए भाई, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग एक ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन फिलिंग इन द ब्लैंक्स में दे रखा था और उसमें भरना था कि जो प्रकाश होते हैं सूर्य का जो प्रकाश होता है और पौधे जो होते हैं ना लगभग कितने परसेंट ग्रहण करते हैं? तो मात्र 1%। 22वां क्वेश्चन देखिए भैया आपका। 22वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। पहला आपका मूत्र मार्ग हो गया, दूसरा जांग की हड्डी हो गया, तीसरा पुतली हो गया और 4th नंबर का प्लीहा हो गया। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है वो देखते हैं, मूत्र मार्ग। सबसे पहले तो आपने याद रखना कि मूत्र मार्ग को यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जो होती है वो कितने लीटर होती है? 1.5 लीटर पाई जाती है। अब देखिए कंकालीय यानी कि स्केल्टन, तो जो हड्डी होती है वो सारी की सारी किससे संबंधित है? आपकी कंकालीय संरचना से संबंधित है। तो जांग की जो हड्डी होती है उसको कहते हैं फीमर। ये सबसे लंबी हड्डी होती है आपके शरीर की। इसकी जो लंबाई होती है वो 17 इंच लंबी पाई जाती है। ये आगे देखिए प्यूपिल यानी कि पुतली। पुतली के बारे में क्या है? अधिक प्रकाश ग्रहण करने के लिए फैलना व कम प्रकाश करने के लिए सिकुड़ना, ये प्यूपिल का काम होता है। प्लीहा क्या होता है? इसको ब्लड बैंक कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान।
क्यों बोला जाता है? क्योंकि 350 ml जो ब्लड होता है पूरे शरीर का वो यहीं पर स्टोर होता है। ठीक है भाई। आगे देखिए 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है, यानी कि पानी के द्वारा होने वाला एक रोग। सबसे पहला पित्त ज्वर देखिए, तो पित्त ज्वर जो होगा ना वो किससे होगा? अरबो वायरस से होगा। ठीक है, ये इसके वायरस का नाम है, मतलब कि ये रोग किससे होता है? आपके विषाणु से ये होने वाला रोग होता है। ठीक है, आगे आ गया खसरा यानी कि मेजल्स। मेजल्स क्या होता है? ये रूबेला विषाणु, तो ये भी किससे फैलेगा? विषाणु से। सी ऑप्शन दे रखा है ई कोलाई, और यही आपका राइट आंसर है। ई कोलाई कैसे होता है? दूषित खाने व पानी से। ठीक है, पानी से ही पूछ रखा है तो ये आ गया। इसमें क्या होता है? गंभीर पेट में ऐंठन हो जाती है, यानी कि जो पेट होता है ना आपका, उसमें थोड़ी सी आपको करड़ापन महसूस होता है। अब दस्त है, अक्सर खूनी और उल्टी भी इसके क्या होते हैं? संकेत होते हैं। ई कोलाई का मतलब होता है एस्केरिया कोलाई। ठीक है, ई का मतलब क्या हो गया? एस्केरिया कोलाई इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो साधारणतः कहाँ पर पाया जाता है? बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है। अब ई कोलाई का काम क्या होता है? और सुन लीजिए भाई, ये जो आपका डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड जितना भी फूड होता है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करवाता है? आपके वेस्ट मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करवाएगा। ठीक है, और बड़ी आंत के कौन से पार्ट में होता है बेटा? ये कोलोन वाले पार्ट में होता है। ठीक है, कोलोन मध्य वाला पार्ट होता है। उसके बाद ई कोलाई जो होता है ना, ये विटामिन के और विटामिन B12 का भी निर्माण करवाने का काम करता है आपकी आंत के अंदर। 24वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए, जो विद्युत वाहक बल होता है इसको मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनको और एक्सप्लेन कर देते हैं बाकी 3 को। तो पहला दे रखा है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर क्या होता है? सक्रिय पदार्थ के माध्यम से ध्रुवीकृत प्रकाश को पारित करने के कारण कोण मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ गया पोटोमीटर। पोटोमीटर क्या होता है? आल्सो कॉल्ड ट्रांसपायरोमीटर, इसको इसका ये भी नाम होता है। ठीक है, यूज टू मेजर वाटर अपटेक बाय शूट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेटेशन, यानी कि जब पौधे पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उसको मेजर करना, भाई कौन सा पौधा कितना पानी खींच रहा है, वो किस पे, कौन सा यंत्र मापेगा? पोटोमीटर मापेगा। प्लेटोमीटर या फिर इसको हम प्लेनीमीटर भी कहते हैं, ये अक्षेत्र मापी होता है। ठीक है, मतलब कि ज़्यादातर ये 2D में काम करता है। सापेक्षता का जो सिद्धांत होता है वो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, यानी कि लॉ ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षता का मतलब क्या हो गया? लॉ ऑफ रिलेटिविटी। E = mc²। नाभिकीय में ऊर्जा आकलन करने के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद 26वां, गैसेज। गैसेज क्या होती हैं भाई? इनकी प्रॉपर्टी पूछी थी आपसे। तो गैसों का न तो कोई निश्चित आयतन होता और न ही निश्चित आकार होता, उसको क्या बोलते हैं? गैस की एक प्रॉपर्टी कहा जाता है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो वो क्या, कौन है आपकी? केल्विन है। उसके बाद भाई ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि इसको बोला जाता है प्रकाशिक तंतु। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? प्रकाशिक तंतु। और ये करता है TIR पर, यानी कि T से टोटल, I से इंटरनल और R से रिफ्लेक्शन। कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? मतलब कि कौन सा जो ऐसा प्लास्टिक है वो दृढ़ होता है, वो कौन हो गया आपका? बैकेलाइट। समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? पार्श्विक, उल्टा होता है। ठीक है भाई, तो ये पहला सेट था आपका 30 क्वेश्चन का। ठीक है, लगभग 4 से 5 सेट में आपके क्या हो जाएंगे? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सारे प्रीवियस ईयर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी आपको फिजिक्स पढ़नी है, कितनी आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, और कितनी बेटा आपको बायोलॉजी पढ़नी है, और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।